कल हम लोग 500 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज 500 क्वेश्चन से 557 क्वेश्चन तक देखना है। एक विधि जिसमें किसी धात्विक गैस को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? कैल्सिनेशन। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप होता है क्या? तो Cu2I2। नेक्स्ट, मालाकाइट एस्क किसका है? देखिए मालाकाइट जो एस्क होता है कॉपर का, मालाकाइट एस्क होता है कॉपर का। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसे कहा जाता है? कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट, सल्फाइड गैस का सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन उत्प्लावन की विधि के द्वारा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, जिसे ZnS, HgS और PbS, CuFeS, तो ये सब आपका सल्फाइड हो रहे और इतना का जो सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट, जल का सूत्र है, जल का सूत्र हो जाएगा H2O। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 और 2p2, 1s2, 2s2 और 2p2। आंसर ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, NaOH आपका क्या है? NaOH आपका बेस है। NaOH आपका क्या है? बेस है, यह एक क्षार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकती? SO2। नेक्स्ट, हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र हो जाएगा He। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होगा? 8। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन आपका है अपरूप है। निम्नलिखित कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? देखिए एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट एक होता है मरकरी और एक होता है ब्रोमीन। तो कौन एलिमेंट? लिक्विड एलिमेंट। लिक्विड एलिमेंट होता है दो, एक मरकरी एक ब्रोमीन। तो मरकरी जो है मेटल आपका हो जाएगा और ब्रोमीन आपका हो जाएगा नॉन मेटल। ब्रोमीन हो जाएगा नॉन मेटल। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण ताप पर धातु, कौन सा धातु साधारण ताप पर, यानी कि मेटल Hg, पारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक है तो Ni3। नेक्स्ट, H2SO4 क्या है? आपका अम्ल है। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। त्रिक्षारकीय अम्ल है H3PO4 को हम लोग बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। H3PO4 को हम लोग बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड जाएगा। बेसिसिटी की बात करेंगे तो इसका जो बेसिसिटी हो जाएगा यानी जो क्षारकता हो जाएगा 3, H3PO4। नेक्स्ट, XCF2 के अणु आकृति होता है, XCF2 के अणु आकृति होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा लीनियर। इसके पास सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा लोन पेयर। अब सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर हो जाएगा 2, सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हो जाएगा 3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d शेप हो जाएगा आपका लीनियर। नेक्स्ट, सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु इनमें से क्या सही नहीं? इनमें से क्या सही नहीं? 6 pp सिंगल बॉन्ड होता है, 6 pp सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक का तत्व है? मैग्नीशियम P ब्लॉक का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में किसमें P पाई D पाई बंधन है? P पाई और D पाई बंधन है। SO3 का होल 2, यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है?
रंगहीन गैस मुक्त करता है HgNO3 का होल 2। नेक्स्ट, भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमि तत्व है, यानी पूछ रहा है अल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। हम इस किसको बोलते हैं, सेकेंडे को। सेकेंडे का मतलब क्या हो गया, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आपका हो गया सेकेंड डे का, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन भी नहीं, इसको सुधार लेना है। क्या, इसी को सुधार के कर लेना है CA और मार दीजिए A। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रेड लेड कौन है, निम्नलिखित में रेड लेड कौन है, रेड लेड कौन है, तो Pb3O4। नेक्स्ट, जटिल यौगिक COC2O4 का होल 2 Na3 का होल 2 के कितने संभव समावयवी है, संभव समावयवी है, तो 2 गो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरा थोथा है, तो FeSO4 और ये आपका हो जाएगा नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा। चलिए नेक्स्ट, NiCO का होल फॉर्म निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, याद रखना है। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2, ये आपका हो गया अल्केन का, और ये हो गया अल्कीन का, और ये आपका हो जाएगा अल्काइन का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अल्काइन का, अल्काइन का CnH2n-2। नेक्स्ट, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो SN2 क्रियाविधि संक्रमण अवस्था। प्रोपेन 2 ऑल का संरचना सूत्र होता है, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, दोनों एक ही चीज। प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल का संरचना होता है, संरचना होता है। आपका हो जाएगा 1 2 3, तो आपका हो गया प्रोपेन 2 ऑल A। नेक्स्ट, निम्न में अभिक्रिया में फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपका हो गया रीमर टीमन रिएक्शन। कॉल्वे रिएक्शन नहीं होता है। फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ ये आपका हो जाएगा कौन रिएक्शन, सैलिसाइलिक साइड बनता है, तो कॉल्वे रिएक्शन। नेक्स्ट, बैकेलाइट फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो एसिटल्डिहाइड के द्वारा, एसिटल्डिहाइड के द्वारा, इसके फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। बैकेलाइट प्लस फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अभिक्रिया C2H5N प्लस Cl-H3O का होल 2 का उत्पाद देता है, होल 2 का उत्पाद देता है, तो क्या चीज़ का, फिनॉल का। नेक्स्ट, CH3O का IPS नेम क्या है, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेनॉन। HCOOH है आपका क्या, एक भास्मिक अम्ल, एकल भास्मिक अम्ल। कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित, सोडियम कार्बोनेट CO3। नेक्स्ट, RCOX H2PdBaSO4 HX, यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, यह आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया है। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजनेशन कराएं PD या BaSO4 की उपस्थिति में, तो ये जो रिएक्शन बनेगा, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोजेनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट, कार्बोनाइल समूह के कार्बन कार्बन का प्रसंकरण होता है, तो कार्बोनाइल समूह में आपका कार्बन कार्बन का प्रसंकरण जो है, कार्बन कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp2। नेक्स्ट, वाइल ऑफ मिराबेन किसे कहा जाता है, वाइल ऑफ मिराबेन किसे कहा जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल क्षार है, बेंजीन रिंग। नेक्स्ट,
एनिलीन में पाई बंधन की संख्या कितना होगा? एनिलीन में पाई बंधन हो जाएगा 2 गो। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है कौन सा ग्रुप? CONH2 ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप। C2H5NH2 का एपिसिनिम इथाइल अमीन, इथाइल अमीन। NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंस्करण sp2। कौन अत्यधिक क्षारीय? CH3 का होल टू NH2। प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक आपका हो जाएगा क्या? रबड़। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा? मोनोमर। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक आपका हो जाएगा प्रोटीन, प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है हिस्टिडीन। निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है आपको हो जाएगा पेप्टाइड्स द्वारा। स्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, तो आपका क्या हो गया? विटामिन। औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है क्या कहलाती है? पीड़ाहारी। एलसीडी लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड है मधुरक, संश्लेषित तंतु, साइकोडेलिक औषध और प्रतिजैविक साइकोडेलिक औषध। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम। ज्वर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला दवा ज्वरनाशी, ज्वरनाशी। चलिए आपका ये 556 क्वेश्चन का हो गया सिलेबस समाप्त। कल हम 1 से लेकर 556 तक वन शॉट में आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा में टोटल क्वेश्चन करवा देंगे। तो विशेष के लिए हम लोग कल से मिलेंगे।